हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण लाल होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी जो मानव शरीर का जो लाल रंग है वो किसके कारण लाल होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक, लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं के औसत जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, रक्त की बात करें तो रक्त में पाया जाता है कौन सा धातु पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, याद रखिए क्या पाया जाता है? लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल, जैसे कि मैंने अभी बताया, 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में एंटी कोआगुलेंट पदार्थ होता है, हेपरिन। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है लाल रक्त कोशिकाओं का, यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। क्या है? हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक, रक्त वाहिकाओं में रक्त वाहिकाओं से रहित भाग को कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो मतलब जो होता है दाता होता है। सर्वदाता का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो किसी को भी अपना ब्लड दान कर सकता है। ठीक है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो हर किसी का जो रक्त है वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में ये दो दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि सर्वदाता जो रक्त है वो कौन सा समूह होता है, तो सर्वदाता की बात करें तो वो ब्लड हो जाएगा आपका ए बी, सॉरी, सर्वदाता की बात करें तो ओ हो जाएगा, सर्वग्राही की बात करें तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो किसी को भी दान कर सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता किसी का। ठीक है, ए बी जो है हर किसी का जो है ब्लड ग्रहण कर सकता है। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका यूनिवर्सल डोनर की बात है तो यूनिवर्सल डोनर आपका हो जाएगा ऑप्शन ओ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओ ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में मौजूद धातु है। रक्त में कौन सा धातु मौजूद होता है? अभी मैंने बताया था आपका लोहा होता है। ठीक है, यानी आयरन। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किस रक्त के समूह से हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, यानी कि जो है सर्वग्राही, जो ए बी ग्रुप होता है वो किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि ओ जो है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। यहाँ पर सार्वभौमिक का अर्थ मतलब यही है कि सर्वग्राही। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्वग्राही। ठीक, यानी प्राप्त करता है, यहाँ पर दिखा होगा सार्वभौमिक प्राप्त करता। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये तीन तरह के एग्जाम्पल्स आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछाते हैं, बंदर का, वेल का, और आपका एक और कौन सा था? बंदर, वेल, आपका चमगादड़। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाला जानवर है? तो गर्म खून वाले जानवर में आ जाता है बंदर, वेल और चमगादड़।
याद रखिएगा, बंदर, बेल और चमगादड़ स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ठंडा खून वाला, ठंडे खून की बात करें तो कछुआ आपका एक ठंडे खून वाला जानवर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रक्त वाहिकाएँ हैं मोनोसाइट। सबसे बड़ी श्वेत रक्त वाहिकाएँ हैं तो वो कौन है? मोनोसाइट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को संदर्भित किया जाता है आइसोमिया द्वारा। किसके द्वारा? आइसोमिया द्वारा। ठीक है, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति संदर्भित किया जाता है किसके द्वारा? आइसोमिया द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्म खून वाला जानवर, जैसे कि मैंने बताया चमगादड़ जो है वो गर्म खून वाला जानवर है। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपका रिपीट हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर भी आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला है। गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो वो आपका है चमगादड़। ठीक, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आपको आई बटन पर लिंक मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्त शर्करा का जो स्तर क्या होता है पूछा है, तो वो होता है 120 से 150 मिलीग्राम ml यानी मिलीलीटर, 120 से 150 मिलीग्राम बटे ml। ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होंगी, संख्याओं में वृद्धि। बहुत ऊंचाई पर मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं की लाल रक्त की कणिकाएं जो होती हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, यानी उनकी संख्याओं में जो होती है उनकी वृद्धि होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संख्याओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है धमनियों द्वारा। ठीक है, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा हाई होता है? धमनियों द्वारा हाई हो जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में धातु होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यानी आयरन होता है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी लिम्फोसाइट के कारण होने वाली प्रतिरक्षा को कहा जाता है त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ठीक है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, या फिर आप कह सकते हैं सीधा 120 दिन होता है। 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की मदद से रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन होता है एंथोसाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एंथोसाइड के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो तिल्ली को। किसको? तिल्ली को। मनुष्य के प्रति 100 ml रक्त में सामान्य उपवास रक्त शर्करा होती है 80 से 100 मिलीग्राम। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त में जमावट में सहायक है? पेप्सिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त की जमावट में सहायक है? तो रक्त की जमावट में मदद करता है कौन? पेप्सिन मदद करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, रक्तचाप को मापने के लिए एक उपकरण कहा जाता है रक्तदाब मापी। रक्तचाप को मापने के लिए एक उपकरण कहा जाता है रक्तदाब मापी। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि कंपन के बड़े आयाम उत्पन्न होंगे तेज आवाज़ पर। ध्वनि कंपन के बड़े आयाम उत्पन्न होंगे ध्वनि कंपन में के बड़े आयाम उत्पन्न होंगे तेज आवाज़ के कारण। ठीक, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है कौन? शून्य स्थान। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता शून्य स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्राव्य श्रेणी में ध्वनि को कहा जाता है सोनिक साउंड, यानी क्या कहा जाता है? सोनिक साउंड कहा जाता है। श्राव्य श्रेणी में ध्वनि को कहा जाता है सोनिक साउंड। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए सबसे कम श्राव्य आवृत्ति लगभग होती है 20 हर्ट्ज। मनुष्य के लिए सबसे कम श्राव्य आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया है। मनुष्य के लिए सबसे कम श्राव्य आवृत्ति लगभग होती है 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज की इकाई है आवृत्ति। हर्ट्ज की इकाई क्या है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि अधिकतम में फैलती है। याद रखिए कि ध्वनि जो अधिकतम फैलती है किसमें? ठोस में। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है कमज़ोर। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो होती है कमज़ोर। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारण निर्धारित की जाती है? तो आयाम के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहलाती है दोलन की आवृत्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा डबल। प्रति सेकंड दोलन की संख्या कहलाती है दोलन की आवृत्ति। क्या कहलाती है? दोलन की आवृत्ति। एक कंपन निकाय द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या है आवृत्ति। एक कंपन निकाय द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति है। निम्न में से कौन तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं? निम्न में से कौन सी तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं? ऊर्जा जो है तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। एक शहनाई में ध्वनि उत्पन्न होती है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। कान के निम्नलिखित में से किस भाग में क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रवण दोष होता है? कान के पर्दे में। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है। मानव, बिल्ली, चिड़िया, इनमें से सभी के लिए जो है, मानव के लिए, बिल्ली के लिए और चिड़िया के लिए, यानी सभी के लिए जो है ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है। वैसे तो देखा जाए सभी प्रदूषण जो है हानिकारक होते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी आपका इसमें पूछा गया तो ध्वनि प्रदूषण आपका हानिकारक में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्शी की। किसकी? बख्शी की। ध्वनि की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। किस पिंड का अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है? किसी पिंड का अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। किसी पिंड का अपनी मध्य या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। याद रखिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग लगभग होता है 340 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार की है ऊर्जा। क्या? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है जोर। जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पन्न ध्वनि होती है जोर। ध्वनि अधिकतम फैलती है ठोस में। कंपन के रूप में जाना जाता है। दोलन गति को कंपन के रूप में जाना जाता है। एक अल्ट्रासाउंड उपकरण की आवृत्ति पर काम करता है 20 हर्ट्ज से अधिक। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने टॉप क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सभी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा। रटने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार आधा घंटा 15 मिनट बार बार रट रहे हैं।
रटने का मतलब मेरा ये होता है कि आप उसको समझें, फिर इसके बाद याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये होता है मेरे रटने का मतलब। तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस को देख सकें और जितना हो सके बोल सकें आप, वही हो जाता है एक तरह से पढ़ना ही एक तरह से रटना होता है। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे यानी रिवाइज़ करेंगे उतना आपका मजबूत होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को रट लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से रट लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इससे पहले वाली क्लास का लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा कि, और डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा बिहार एसएससी 2023-24 के नाम से, ठीक है। जल्द ही आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अभी मैंने आपको एक वीडियो कल डाली तो और एक वीडियो आज डाली है। अभी तक आपकी 2 वीडियोस हो गई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि साइंस के जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।